ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुंछ जिले के सूरनकोट तहसील के सांगला इलाके में अज्ञात शिकारी द्वारा 12 बोर की बंदूक से दागी गई गोली के छर्रे लगने से एक 9 वर्षीय बच्चा घायल हो गया है, जिसे उप जिला अस्पताल सूरनकोट पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी राजौरी रेफर कर दिया गया। पे गए थे सुबह, तो वहाँ पे हम अभी पहुंचे थे उधर। कौन सी जात पे गए? टिप्पर जा रहे थे। वहाँ से कोई जैसे फायर की आवाज़ आई तो वहाँ से चिंगारियाँ निकली, ये नीचे गिर गया। हमने उठाया इसको, तो उठाकर हमने देखा इसको छर्रे लगे हुए थे, खून आ रहा था। हमने उठाकर इसको नीचे घर लाया। कितनी बड़ी आवाज़ आई? आवाज़ बहुत आई थी। तो वहाँ को धुआं दिखा? धुआं शुआं कुछ नहीं था। उसके बाद आप वापस आए? हाँ, वहाँ वापस आ गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया है। गुरुग्राम के फोर्टिज अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो बीमार चल रहे थे। शरद यादव के निधन से पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। शरद यादव समाजवादी विचारधारा के नेता थे। उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। गुलाम नबी आजाद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट कर लिखा है कि शरद जी एक कद्दावर नेता थे जो हमेशा गरीबों और कमजोर लोगों के साथ खड़े रहते थे। भारत के महान समाजवादी नेताओं में से अंतिम को मेरी श्रद्धांजलि। उनकी कमी हम सबको खलेगी। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में जिला प्रशासन ने सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। लोगों ने बताया कि सड़क पर बर्फ के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लोगों का कहना है कि प्रशासन काम में बहुत तेजी दिखा रहा है। भारत गांव में लोगों ने सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू करने पर जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले हम डीसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमने पहली बार देखा कि बर्फ पड़ी तो उठा ली, इस बार फिर पड़ी तो फिर उठा ली। तो हमें पहले बहुत दिक्कतें आती थी, हम हफ्ता बर्फ नहीं उठती थी। तो इस बार उठी, लोगों को परेशानी नहीं हुई। जैसे किसी ने सामान लेना है या कोई बीमार हो जाता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत आभारी हैं जो वक्तन फवक्तन यहाँ पे अपनी मशीनें बेच के हमारी रोड को क्लियर करवाते हैं, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पे बीमार पड़ जाते हैं तो फिर हम उनको पहले खाट पे उठा के ले जाते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा शुक्र है। और जो ये मैकेनिकल डिवीज़न की मशीनें यहाँ पे बेचते हैं और रोड को क्लियर करवाते हैं। और आगे से भी हम इनसे अपील करते हैं कि हमेशा यहाँ के लिए तैनात रखा करें मशीनें। राष्ट्रीय युवा सप्ताह के